दी, जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसे सुनकर गुस्सा मत होना प्लीज़ दी। मैं ये बात आपसे बहुत पहले से ही छुपा रही थी, पर आप गुस्सा करेंगी करके मैं नहीं बता रही थी। प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे माफ़ भी कर देना। पहले मुझे क्या हुआ है वो तो बता दो जिमीना, फिर मैं तुम्हें माफ़ करूँगी या नहीं वो मैं बाद में डिसाइड करूँगी। पहले मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है। दी, वो मैं जंगकुक के ब्रदर शुगा से प्यार करती हूँ। अगर हो गई है जिमीना, तू सोच भी कैसे सकती है इस बारे में, और तू मुझे किस मुंह से बता रही है कि तू शुगा से प्यार करती है। तुझे पता है ना कि वो हमारा दुश्मन है। और आखिर क्या हुआ था तुम दोनों के बीच, मुझे बता। दी, आपने मुझसे कहा था ना कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रही हूँ जिमीना। अब मुझे बता कि क्या हुआ था तुम दोनों के बीच। दी, जब मैं हर बार की तरह उस दिन भी जब मैं कॉलेज जा रही थी, तब मैं कॉलेज जाते जाते मैं जल ही रही थी कि मैंने शुगा को देखा। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, वो एक्चुअली मैं इस कॉलेज में नया आया हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस कॉलेज के बारे में, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? वो मुझे मेरा क्लासरूम नहीं मिल रहा, तो क्या आप... ओह ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। चलिए मेरे साथ, इधर आइए। यार ये कितना क्यूट है, कितना प्यारा है। ये तो बहुत ही अच्छा है, और बाकी जैसे लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आज तक इस जैसा सुंदर, क्यूट और केयरिंग बंदा कभी नहीं देखा है। वाह, क्या मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए? कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी शुगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या क्या आपको? वो दरअसल मुझे भी कुछ कहना है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ ज़रूर, मैं आपकी दोस्त ज़रूर बनूंगी। फिर मुझे शुगा से कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। वो इतना अच्छे तरीके से रहता था कॉलेज में, वो अपने आप को कभी भी मुझसे दूर नहीं करता था, और मैं उससे प्यार कर बैठी। एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी, तब शुगा मुझे फिर से मिला, और शुगा ने मुझसे कहा कि मीना, मैं तुम्हें इस बारे में बहुत पहले ही कहना चाहता था, पर नहीं कह पाया। वो एक्चुअली जिमीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू जिमीना। क्या? सच्ची? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे शर्म आ रही है। जिमीना, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी तरफ देखो और बोलो कि तुम्हारे दिल में क्या है। बोलो ना जिमीना। आई लव यू टू। मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ शुगा। फिर शुगा ने मुझे रिंग पहनाई। जिमीना, मुझे किस्सी दो। क्या? मैं नहीं दे रही किस्सी विस्सी, बात नहीं, मैं खुद ही ले लूँगा। हाँ, ये शुगा कितना मुझसे प्यार करता है। फाइनली इतने सालों के बाद मेरा भी कोई अपना होगा। इस बारे में मुझे दीदी को बताना चाहिए। दीदी को पक्का बताऊंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दी मुझसे गुस्सा करेगी। मैं एक माफिया क्वीन हूँ, और मैं शुगा से प्यार करती हूँ। दी मुझसे नाराज हो जाएगी। मैं एक माफिया होकर एक माफिया क्वीन प्यार के चक्कर में पड़ गई, और इस बारे में दी को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होगी। हम यहाँ पर अपने मकसद के लिए आए हैं, अपने मॉम डैड के कातिल को सबक सिखाने आए हैं, और मैं यहाँ पर उलझ गई हूँ। मैं दी को इस बारे में नहीं बता सकती, वो मुझे बहुत बुरी तरीके से डांटेगी। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने ये क्या कर दिया? पर मैं शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं क्या करूँ? एक आइडिया है मेरे पास। मेरी फेवरेट जीना आंटी तो है, मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ। हाँ, ये अच्छा है। ओह जिमीना, तुम मुझे ना बताकर जिन आंटी को ये बात बताना सही समझी है ना? तुम मुझे बहन मानती भी हो या नहीं? तुमने इस बारे में जिन आंटी को बताया, मुझे नहीं। मैं क्या करती थी, मुझे पता था कि आप मुझे इस बारे में ज़रूर मना करेंगी। मैं मजबूर थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तुमने मुझे नहीं बताया, कोई बात नहीं,
लेकिन तुम्हें शुगा के बारे में कैसे पता चला कि वो एक माफिया है? जब मैं हर दिन की तरह उस दिन भी मैं कॉलेज जा रही थी तो मैं शुगा को गुंडागर्दी करते हुए देख लिया था और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो शुगा है। जब मैं पास जाने के बाद मैंने देखा तो वो सच में शुगा था और मेरे पैरों तले जमीन ही खसक गई। आइंदा से मेरे सामने जुबान लड़ाने से पहले सोच लेना। शुगा तुम? जी मीना, तुम यहाँ पे? शुगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, जो इतना सीधा साधा और इतना गुड बॉय बनकर रहता था, मैं उसे ऐसे देखूंगी। जी मैंने तुमसे प्यार किया। मीना प्लीज, मैं तुम्हें बताने वाला था, मुझे माफ कर दो। देखो ऐसा गुस्सा मत करो प्लीज। ये शुगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम्हें माफ हरगिज नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी, मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगी। मैं बताना चाहता था पर कभी मौका ही नहीं मिला। मैं तुम्हें बताने ही वाला था पर सामने से ही तुमने ये सब देख लिया। मैं तुम्हें आज ही बताने वाला था। जमीना, बिलीव मी। कैसे बिलीव करूं शुगा मैं तुम पे? मैं एक माफिया पर बिलीव करूं? तुम होश में हो तो क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे अब नफरत करने लगी हूँ, तो तुम अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे और हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। जीमीना, मेरी बात तो सुनो प्लीज़, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जीमीना, रुक जाओ प्लीज़। अच्छा हुआ मैं वहाँ से जल्दी आ गई और मैं वहाँ पर और रुकती तो मेरा गुस्सा और भी बढ़ जाता। और शुगा मुझे धोखा दे रहा था। वो एक माफिया है और अच्छा इंसान बनकर मेरे पास आया था। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन एक मिनट, मैं भी तो उसे धोखा दे रही हूँ। मैं भी तो एक माफिया क्वीन हूँ और ये राज भी मैंने उससे छुपाया है। इसका मतलब शुगा और मैं एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ताकि वो अपने बारे में मुझे बताने वाला था कि वो एक माफिया है, पर मैं उसे नहीं बता पा रही थी कि मैं एक माफिया क्वीन हूँ और मैं शायद उसे हमेशा नहीं बताती। इसका मतलब धोखा मैं दे रही थी। मैं अपने मकसद के लिए उस कॉलेज में एडमिशन लिया था और शुगा भी, लेकिन शुगा मुझे बताने वाला था कि वो एक माफिया है और मैं, इसका मतलब गलती मेरी है। ये मैंने क्या कर दिया? कल ही जाकर अपने शुगा से माफ़ी मांग लूँगी। मैं सुबह अगले दिन जल्दी ही निकल गई थी कॉलेज के लिए। मैं कॉलेज में पहुँचने के बाद शुगा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ चला गया होगा वो? मैं पूछ लेती हूँ। ओह हेलो जिमिन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ढूंढ रही थी। दरअसल मैं शुगा के बारे में पूछने वाली थी। शुगा के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? वो कॉलेज तो आया है ना? ओह शुगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कल जो है ना बहुत बड़ी फाइट हो गई थी। पता है शुगा ने यूं मारा और आपको पता है फाइट की असली वजह आप थी। पता है वो लोग ना जो बुरे बदमाश लोग थे आपको बुरा भला कह रहे थे, इसलिए फाइट शुरू हुई। हाँ वो मुझे पता है फाइट हुई थी, पर मुझे पता नहीं था कि मेरी वजह से फाइट हुई थी। वैसे तुम छोड़ो ना, बताओ ना शुगा कहाँ है? मैं उसे कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। पर शुगा तो आज कॉलेज शायद आया ही नहीं है। नहीं आया है कॉलेज? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। ठीक है जी, हो बाय बाय। ओके बाय, मुझे भी याद करती रहना। फिर क्या हुआ जिमीना? फिर शुगा कॉलेज कभी नहीं आया। मैं उसका हमेशा इंतज़ार करती थी। फिर मुझे लगा यहीं से हमारी कहानी ख़त्म हो। और जब तुम यहाँ पर आई तो तुम्हें शुगा मिला और तुम्हारा पहला प्यार तुम्हें फिर से मिल गया, ऐसा तुम्हें शायद लगा होगा, है ना जिमीना? पर मैं तुम्हें बता दूँ, हम यहाँ पर किसी मकसद से हैं जिमीना। तुम उससे प्यार नहीं कर सकती, समझी तुम? पर दी, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हाँ हम दोनों मिले ज़रूर थे, पर हम दोनों ने कोई बात नहीं की। स्पेशली मैं तो नाराज़ थी इसलिए मैंने नहीं की। कर रही हो, हम उन्हें मारने के लिए और तुम उससे प्यार कर बैठी हो। जिमीना ये तुमने क्या किया? हम कैसे बदला लेंगे? हम अपने मम्मी पापा के कातिल को कैसे मारेंगे? जिमीना तुमने अच्छा नहीं किया और तुम उसे प्यार क्या?
प्यार प्यार जिमीना, दरअसल मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। जो गलती तुमने की है वो गलती मैंने भी की है। क्या आप कहना क्या चाहती हैं दी? जो गलती मैंने की वो गलती आपने भी की? हाँ जिमीन, जिस तरीके से तुम अपने ही दुश्मन यानी जंगकुक के भाई शुगा से प्यार कर बैठी हो, उसी तरह मैं भी। दी प्लीज, अब आप ये मत कहना कि आप जंगकुक से प्यार करते हो। जी मीना, मैं जंगकुक से सच में प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। हमारा मेन दुश्मन जंगकुक और उसके फादर ही हैं, तो आप कैसे जंगकुक से प्यार कर सकती हैं? पर मैं जंगकुक से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर दी, आपने तो मुझसे कहा था कि आप जंगकुक से एक झूठा प्यार का नाटक कर रही हैं और आप उससे सच्चा प्यार कर बैठी हैं। मैं जंगकुक से ना प्यार कर भी कर बैठी हूँ जिमीना, क्योंकि जंगकुक का प्यार बहुत सच्चा है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। दी, इसका मतलब ये है कि हम अपने मम्मी पापा के कातिल का बदला नहीं ले पाएंगे, हम अभी से ही हार जाएंगे। दी नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने दुश्मनों से बदला ज़रूर लेंगे। हम हार नहीं मान सकते जिमीना, हम हार नहीं मानेंगे, हम बदला ज़रूर लेंगे। तो आपको जंगकुक को भूलना होगा दी, और जंगकुक का साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। क्या कर पाएंगी आप? नहीं, मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ठीक है, आप अपने जंगकुक के पास जाइए और मैं जाऊंगी अपने दुश्मनों को, अपने मॉम डैड के कातिलों को सज़ा देने के लिए। मैंने वादा किया था दी अपने मॉम डैड से कि मैं उनके कातिलों को एक दिन ज़रूर मारूंगी, मैं बदला ज़रूर लूँगी और मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगी ना। मैंने भी प्रॉमिस किया था मम्मी पापा से कि मैं उनके कातिलों को ज़रूर मारूंगी। मैं किस घड़ी पर फंस गई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दी, आपको फैसला अभी लेना होगा कि आप अपने प्यार को चुनोगी या अपने मॉम डैड को, जिसे आप प्रॉमिस किए थे। मैंने प्रॉमिस किया था अपने मॉम डैड को कि मैं उनके कातिल को ज़रूर मारूंगी और उन्हें सज़ा दिलाऊंगी, तो मैं अपना प्रॉमिस ज़रूर निभाऊंगी। वेरी गुड दी, अब मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आप मेरी दी हो। हाँ जी मीना, जिस तरीके से मेरी मम्मी के हाथों को जंजीरों से बांधा गया था, फिर उन पर गोली चलाई थी और मेरे डैड को भी गोली चलाकर मार दिया गया था, मैं भी उन लोगों को वैसे ही मौत के घाट उतारूंगी। हाँ दी, मैं भी आपके साथ हूँ। अब हमें नेक्स्ट प्लान के लिए आगे बढ़ना होगा। तो दी, मेरा प्लान ये है कि आपको जंगकुक के पास जाना है और जंगकुक को बहला फुसला कर ये कहना है कि आप उनके फादर इन लॉ से मिलना चाहते हैं और ये काम आपको आज ही करना है। ठीक है जिमीना, ये काम जल्द ही हो जाएगा। कि दी, लेकिन उसके साथ ही आपको कुछ हथियारों की ज़रूरत होगी। हथियारों की ज़रूरत होगी? पर क्यों जिमीना? दी, हमारा प्लान अगर सही चला तब तो ठीक होगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आपको हथियारों की ज़रूरत होगी। तो ये लीजिए। ओके जिमीना, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा और मैं अपने मिशन को जल्दी ख़त्म कर आ रही हूँ। जंगकुक डार्लिंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आओ ना मेरे पास। बेबी, तुम मेरे कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, ठीक है? और मेरा वेट करती रहना, ओके? पर जंगकुक, मैं कब तक वेट करूँगी? तुम जल्दी नहीं आओगे, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। बेबी, मेरा काम जल्दी ख़त्म होने वाला है, और वैसे भी जब हम दोनों न्यू मैंशन में गए थे तब हम दोनों पर हमला हुआ था, उनकी लाश को ठिकाने जो लगाना है, इसलिए तुम जाओ। ओके बेबी, पर जल्दी आना, ठीक है? ये जंगकुक आ क्यों नहीं रहा? ओहो, बाहर बारिश भी हो रही है। मैंने जिमीना को कहा है कि आज तक मैं काम कर लूँगी और मैं जंगकुक के फादर का पता आज तक लगा लूँगी, तो मुझे किसी भी हालत में अपना मिशन सक्सेसफुल करना है। जंगकुक, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है और तुम शराब पी कर आ रहे हो, तुम चल भी नहीं पा रहे हो ठीक से, ये लड़खड़ाते हुए आ रहे हो।
ओहो बेबी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी टेंशन क्यों कर रही हो? और वैसे भी तुम तो चाहती थी ना कि आज तुम मेरे साथ सोगी, तो आओ ना मेरे पास। जंगकुक, 1 मिनट रुको ना। इतनी शराब पी रखी है तुमने। और 1 मिनट, जंगकुक ने शराब पी रखी है तो इसका मतलब वो अभी होश में नहीं है। यही यही अच्छा समय है ताई अपना काम करने का। मैं जंगकुक को ये कह देती हूँ कि मुझे अपने फादर और लॉ से बात करनी है। क्या हो गया बेबी, तुम चुप क्यों हो? आओ ना मेरे पास, आओ ना, मुझे बाहों में ले लो। हाँ बेबी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वैसे जंगकुक बेबी, हम दोनों के बारे में क्या तुमने अपने डैड को बताया है? और मैंने अपने फादर इन लॉ से कभी बात भी नहीं की है। कराओ ना प्लीज़। बेबी, मैं अभी उनके पास कॉल नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी बिज़ी होंगे ना, उन्हें बहुत सारा काम होता है, तो मैं कभी भी और कर लूँगा, ठीक है? नहीं, अभी कॉल करो। तुम नहीं चाहते क्या कि मैं अपने फादर इन लॉ से मिलूं, उनसे बात करूं? तुम मुझे चाहती ही नहीं हो कि मैं उनसे मिलूं और बात करूं। प्लीज़ करो ना कॉल और यहाँ पर बुलाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉल करता हूँ, तुम वैसे नहीं मानोगी। हेलो डैड, क्या आप कल यहाँ पर आ सकते हो क्या? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? नो डैड, बस आप यहाँ पर आ जाओ। ठीक है माय सन, मैं कल तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बेबी, यहाँ पर डैड आने के लिए राजी हो गए हैं। थैंक यू बेबी, अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बेबी, तुम तो खुश हो गई हो, पर क्या तुम मुझे खुश नहीं करोगी? मतलब